ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं अपना शुक्राना की पुष्पांजलि मुझे लग रहा था कि जल्दी से जल्दी बाबा के चरणों में चढ़ा दूं, क्योंकि आज बाबा ने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं मेरे साथ, बहुत सारे, इतने सारे कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिए और बस सुनिए आज मेरे बाबा की उस्तत उनकी बेटी के मुंह से अपने पिता के लिए कितना प्यार है। मतलब गुरुजी हम पे इतना प्यार लुटाते हैं कि कभी कभी तो हम आंसू भी छलकते हैं ना, तो वो भी गंगा बन जाते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, अब आपका टर्न है। और जितने प्यार से आप इस शुक्राना के पुष्प को हमारे गुरुजी को सादर अर्पित करेंगे, उतने ही प्यार से गुरुजी अपने आशीर्वाद भरे हाथ आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहेंगे। शुक्राना। और सबसे पहले गुरुजी के चरण कमलों में छोटी सी भजन सेवा। तू काहे डोले प्राणिया, तुझे राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तुद किया, सोई दे आधार, सोई दे आधार, सोई दे आधार। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब, मेरा मेहरबान। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, कल के शुक्राने के साथ मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी। जब कल मैं जा रही थी गाज़ियाबाद के साइड में, तो जब खंडा साहब की 2 गाड़ी और गुरुजी की 1 गाड़ी मेरे अगल बगल बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्कॉट चल रही थी, उस वक्त मेरे आगे में ना एक बड़ा सा ट्रक था। ठीक है संगत जी। और मेरे लिए शायद वो कर्मा कटिंग का बहुत बड़ा एक अकाउंट था, क्योंकि उसको देख के ना मैं बहुत रोई। मेरे आसपास मेरी बेटी, मेरी सासू माँ, मेरे अंकल जी थे, और वो जो आंसू थे ना, वो बाहर नहीं छलक रहे थे, वो अंदर छलक रहे थे, अंदर बह रहे थे। और मुझे इतनी स्मेल आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे उल्टी आ जाएगी। संगत जी, मैं बस गुरुजी का नाम लेती जा रही थी, और उसी वक्त मेरे बाएं हाथ में इतना एक्यूट पेन शुरू हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। अंगूठे और कलाई के बीच का जो हिस्सा है वो इतना पेन करने लगा, इतना दर्द करने लगा, और वहाँ की नसें पूरी उग गई, जैसे कि वहाँ पे गिल्टी बन जाती है वैसी हो गई। और जब से मैंने पढ़ा कि सामने वाले ट्रक पे क्या लिखा था, वो मृत पशु वाहन था। संगत जी, मृत पशु वाहन। आई थिंक उसमें बहुत सारे जो सोल थे उनको लेके जाया जा रहा था, और मैं उनके लिए मंत्र जाप नॉन स्टॉप करती जा रही थी और गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी क्या मुझे आप दिखा रहे हो। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक संगत जी वो ठीक मेरे आगे था। मेरे बगल में खंडा साहब एक साइड, दूसरे साइड दूसरा खंडा साहब, और मेरे पीछे में गुरुजी की गाड़ी। संगत जी, ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी कह रहे हैं कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले बेटा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले बेटा, बस ये तेरी आखिरी परीक्षा है बेटा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। और ये टेलीपैथी से मैं सुन रही थी संगत जी, मेरी आंखें भर रही थी, और मेरे हाथ में ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे हाथ को मरोड़ रहा है, बहुत ज़ोर से मेरे नस को पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। शुक्राना मेरे बाबा। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है गुरुजी, न तो मुझे उनका दर्द बर्दाश्त हो रहा है जो उसमें डेड सोल्स हैं, और न मुझे ये स्मेल बर्दाश्त हो रहा है। तो मैंने ना बहुत, मुझे घुटन होने लगी थी संगत जी, इतनी घुटन कि मैं आपको मुझे अभी भी याद आ रहा है संगत जी। वो बहुत टफ टेस्ट था संगत जी, और पता नहीं किसी और को नहीं आ रही थी बात, क्योंकि मम्मी लोग खूब आराम से बात कर रही थी, और मैं चूंकि उसके ऊपर लिखा पढ़ ली थी, तो पता नहीं क्या था, कोई कटिंग था, कर्मा कटिंग था। गुरुजी कहते भी हैं कि तेरे माड़े कर्म हैं, बहुत पापी हूँ तो।
लेकिन जो भी पाप है गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से जैसे ही कहा कि गुरुजी अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है बाबा, प्लीज़ बाबा अब बचा लो बाबा, अब नहीं बाबा, बस मैंने इतना ही कहा, वो भी मन में। और संगत जी, एक रेड लाइट हुआ, सारी गाड़ियाँ रुकी, और जैसे ही ग्रीन लाइट हुआ कि हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा। और जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो लाइक ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी मुझसे आगे बढ़ गई। मानो तू आ, तेरा रास्ता मैंने, कहते हैं ना, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, तो वो जैसे बलाएं ले लेते हैं, अलाएं बलाएं सारी, तो बिल्कुल वैसे ही गुरुजी ने मेरा रास्ता प्रशस्त कर दिया और फिर हम लोग चले गए। फिर हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा संगत जी। लेकिन कल मैं ये बोलना भूल गई थी, पता नहीं क्यों। आज ये भी मैंने आज कैसे बोला कि आज शाम को मैं बताना चाहूँगी कि शाम को मैं शब्द व्याख्या मुझसे लग गया स्पॉटिफाई में, क्योंकि मेरे ईयरबड नहीं चल रहे थे, तो सत्संग मैंने बीच में रोक दिया क्योंकि वो चार्ज नहीं था। तो मैंने शब्द व्याख्या, तो उसमें यही प्रसंग आ रहा था कि हम लोग जो मतलब वो नॉन मतलब ये था नॉन वेजिटेरियंस पे था कि वो 3 तरह के होते हैं। तो उसी में जैसे मैंने वो सुना ना कि जब हम लोग अगर कोई जानवर हमारे खाने में मुंह लगा दे तो हम लोग नहीं खाते हैं, और जब हम लोग उसी जानवर को खाते हैं फिर हमारे में कोई गिल्ट नहीं रहता है। तो मैं भी गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मैं मिथिला रीजन से हूँ और मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं कभी भी ना खुशी से नहीं खाती हूँ। मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में वो मछली को एक शुभ रूप में माना गया है, तो इसीलिए। लेकिन मुझे कभी मैं कभी उसके पक्ष में नहीं रही हूँ। लेकिन चूँकि गुरुजी कहते हैं कि अपने परिवार के मान सम्मान का आपको ध्यान रखना है, तो बस उसकी वजह से मैं हमेशा सबके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे हाथ से किसी का कोई मैं चींटी भी नहीं मारती हूँ संगत जी, मैं इवन मैं मच्छर को भी उड़ा देती हूँ। तो जो पाप है वो तो है, लेकिन गुरुजी जानते हैं मेरे मन के भाव को कि मैं किसी को मना नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई दादी नानी मुझे कुछ कहे तो मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे साक्षात भगवान तो भी वही रहते हैं ना जो हमारे सीनियर्स होते हैं। मैं इसमें बिलीव करती हूँ संगत जी कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते हैं, क्योंकि अपनी अपनी सोच है संगत जी। तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अभी लग रहा था कि मैं कब आके शुक्राना करूँ। आज गुरुजी ने मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल किया है संगत जी। मैं जल्दी से आज शॉर्ट में कहूँगी क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। गुरुजी की कृपा रहेगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। आज गुरुजी ने मुझे सुबह में वॉक पे नहीं ले गए, खूब सुलाया, कुछ सपने दिखाए जिसमें मैं कोई सेवा कर रही थी, शायद बहुत सारे बर्तन साफ़ कर रही थी। बहुत सारे बर्तन आज गुरुजी ने मुझसे साफ़ करवाए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे आज वाकई में अपने घर की थोड़ी सी सेवा ली, पूजा के बर्तन साफ़ करवाते हुए वाहिगुरु वाहिगुरु करवाया, जिससे कि मेरे बहुत से कष्ट कटे होंगे। और उसके बाद संगत जी, आज गुरुजी ने कल मुझे मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, पर तेरे घर में बहुत बाल बाल गिरे हैं। वो उस पे ना मतलब थंबनेल था कि मैं कैसे आऊँ, और जब मैंने उस सत्संग को सुना तो उसमें बाल का कहीं जिक्र नहीं था। मैं समझ गई मेरे लिए इशारा था। आज मैंने जो गुरुजी का टेबल है उसको मैंने खिसकाया तो सच में उसके पीछे बालों के 4-5 गुच्छे थे। तो मैंने उन सबको हटाया, बहुत अच्छे से सफाई की, और ख़ुद भी साफ़ किया, मेड से भी साफ़ करवाया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी हंस रहे हों, खुश हो गए वो। और फिर गुरुजी से बातें मेरी होती रहती हैं, बातें हुई। और बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हुए, वो मैं बाद में बताऊंगी, शेयर करूंगी एक बार ज़रूर, फिर से होगा तो कल दिन में मैं करूंगी संगत जी। और अभी मैं इतना बता दूं कि गुरुजी ने आज मुझे कहा था कि मैं आज तुझसे मिलने आऊँगा, मैंने पहचान ली। और आज मेरे एक चाचा और चाची बहुत सीनियर हैं, 80 ईयर्स के चाचा हैं, तो वो आए मुझसे मिलने। और जब से वो आए वो बिल्कुल गुरुजी बन के आए थे संगत जी। और इतना उन्होंने मुझे बोला था गुरुजी कि मैंने तेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद आती है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप चाय पियोगे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आज कॉफ़ी पीनी है। तो पहला तो इशारा तब मिला कि गुरुजी ही हैं उनके रूप में। फिर मैंने जो भी बनाया था, ढोकला वगैरह सब कुछ उन्होंने खाया, कुछ नॉनवेज भी मैंने रखे थे,
तो वो तो खैर दूसरी बात हो जाती है, वो बाहर के आइटम्स थे। लेकिन जितने मैंने खुद से बनाए थे, फल काटे थे और सब कुछ उन्होंने बहुत चाव से खाया। मैंने गुरुजी के लिए रबड़ी बनाई थी, उन्होंने वो भी खाया, सब कुछ खाया, बहुत खुशी से कॉफ़ी पिया। और ये कह के कि इतनी सारी कॉफ़ी, तो मैंने कहा कि आपको जितना मन है उतना ही पी लीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, इतनी अच्छी कॉफ़ी कौन छोड़ेगा। और जिस तरह गुरुजी कुछ भी नहीं छोड़ते हैं लंगर में, वैसे उन्होंने लास्ट घूंट तक कॉफ़ी पी लिया। और उसके बाद संगत जी वो मेरी तारीफ़ करने लगे। उन्होंने मेरी सासू माँ और मेरे अंकल जी को बार बार ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में और बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये बच्चा हम लोग का खास बच्चा है। ये बच्चा आप लोग के पास आया है तो आप लोग बहुत लकी हो। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे रुलाई आ रही थी कि ये तो गुरुजी बोल रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं ये लोग कहते थे। फिर उन्होंने कहा आप अपने बच्चे से भजन सुनते हो कि नहीं, तो मम्मी ने कहा नहीं। तो वो बोले मैंने तो आज से 20 साल पहले कब सुना था, मेरे कानों में अभी तक वो आवाज़ गूंज रही है। उन्होंने ये भी कहा और गुरुजी भी मुझे कहते हैं कि तू गाती रहा कर, हमेशा कहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी मज़ा तो तब आया जब वो जाने लगे, तो कहते हैं जब बाहर निकले तो वो उन्होंने कहा, सीढ़ियों के स्टेयर्स के पास जाके उन्होंने मेरे अंकल जी से कहा कि इसको किसी के साथ कंपेयर मत किया करो, ये स्पेशल बच्चा है, ये बहुत अलग है। और जिस तरह ये आपको मेरी बात बताती होगी ना, इसी तरह मैं भी इसके लिए बहुत सबसे बताता हूँ, ये बहुत मेरा पसंद का बच्चा है। इस बच्चे में कुछ खास बात है जो कि मैंने किसी बच्चे में नहीं देखा है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और हमेशा गुरुजी का मैसेज मेरे लिए यही होता है कि तू अपना कंपेयर किसी के नाल ना कितना कर। तू मेरा प्यारा बच्चा है, तू मेरा खास बच्चा है, तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसमें मैं कभी रुलन नहीं दे सकता। और उन्होंने भी कहा कि ये हमारी जो पांचों उंगलियां होती हैं उसकी बंद मुट्ठी है, ये हमारी बहुत प्यारी बच्ची है। तो शुक्राना मेरे दाता, आज उस रूप में आप आए। और संगत जी, आज एक और गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की है। पहला तो आज मैं सुबह जा नहीं पाई तो गौ सेवा नहीं कर पाई। अभी मैं गई तो मेरे साथ गुड़ नहीं था, केला नहीं था। हम लोग वॉक से आने लगे और रास्ते में मुझे 15-20 गाय मिली, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं बहुत उदास फील कर रही थी। फिर मैं एक शॉप में गई तो वहाँ पे मैंने गुड़ तो खरीदा, लेकिन वो बहुत बड़ा सा ब्रिक था, तो मैं वो भी नहीं दे सकती थी क्योंकि अंकल जी साथ थे। फिर जैसे मैं घर आई हूँ तो मेरे मन में गौ सेवा की बड़ी इच्छा जाग रही थी कि आज मैं करूँ, आज मैं करूँ, क्योंकि गुरु जी ने आज मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है साक्षात रूप में दर्शन देके। और संगत जी मज़ा तब आया जब अंकल जी को मैंने कहा कि आप आगे बढ़ो। हमारे घर के ठीक बगल वाले लेन में काली गाय टीका के साथ बैठी थी, एकदम सफ़ेद टीका के साथ। तो मैंने इनको बोला, तो ये बोले कि ठीक है। तो मैं वहाँ गई, मैंने आम लिया और केला लिया, मैंने आम और केला उनको खिलाया और मैं तृप्त हो गई। आज मैंने ऐसे नीचे में तो रखा, लेकिन उनके सर को सहलाया भी। तो शुक्राना मेरे बाबा, वो कहते हैं कि इज्जत से दिया कर और गुरु मंत्र का जाप किया कर। फिर मैंने वो कर लिया और फिर मैं आ गई। संगत जी, जब ये हो गया उसके बाद गो सेवा भी गुरुजी हाथ पकड़ के कराते हैं, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए संगत जी। हाथ पकड़ के करवा देते हैं वो आपके सारे काम। और फिर जैसे ही हम लोग घर आ गए संगत जी, उसके बाद तो और बड़ा चमत्कार हुआ। जब मैं घर आई हूँ तो आज सुबह गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी थी। तो वो जैसे अ, उनको गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन जिन जिन को उन्होंने स्वरूप दिया था या फिर गुरुजी की कोई ब्लेसिंग दी थी, उनके साथ बड़े मिरेकल्स होते थे, उनके साथ सब कुछ चमत्कार होता था और उनके घर में सब ठीक होने लगे थे। तो आज जब मैं घर आई तो जिस देवरानी को मैंने अपना ब्रेसलेट दे दिया था, गुरुजी वाला ब्रेसलेट, तो उनके वो मेरे देवर का कॉल आया कि भाभी वो दवाई फिर मिल सकती है। तो मैंने बोला कौन सी दवाई। तो वो जो आपने दिया था। तो मैंने बोला अच्छा, क्यों, कुछ फ़ायदा हुआ आपको। तो वो कहते हैं कि सुखद अनुभूति हो रही है भाभी। मेरे लिए इससे बेटर कुछ नहीं था सुनने के लिए, मेरी आंखें भर आई थी। मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं अभी बड़ा मंदिर गई थी रक्षाबंधन के दिन, मैंने पैक्ड जल प्रसाद रखा है। तो मैंने बोला ठीक है, जब हम लोग मिलेंगे। तो वो कहते नहीं, कल एक मीटिंग में भैया आएंगे, मैं भी वहीं आऊँगा, प्लीज़ आप उनके हाथ से भिजवा
भिजवा देना। तो मैंने बोला ठीक है। शुक्राना मेरे बाबा, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, लेकिन आपसे भी शेयर किए बिना मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा मन ये मचल रहा था कि कब मैं अपने बाबा का शुक्राना करूँ, कब मैं अपनी माँ का शुक्राना करूँ। वो कहते हैं ना कि तेरी लाज मैं रखूँगा, तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे लाल खड़ा है। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी मुझे बताई है कि अब जो मेरी बच्ची चुपचाप होकर सब सहती है, उसका जवाब अब उसका प्यो देगा। तो मेरा पियो है, और मैं जानती हूँ कि मेरे पियो का अब डमरू बजेगा। और जो जो मुझे सुनाते हैं ना कि तू ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, मेरे गुरुजी उनको संभाल लेंगे। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो जो दिल से शुक्राना करते हैं ना उनका, उसको वो बड़ा प्यार करते हैं। और मैं मेरे बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, वैसे भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। शुक्राना मेरे दाता। बाबा आई एम सॉरी, आज मैं फटाफट वाला शुक्राना कर रही हूँ, और मैं फिर आपका बहुत बड्डू बड्डू सा शुक्राना करूँगी, क्योंकि बहुत सी बातें अभी बच गई हैं। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो सुनेंगे उनको ब्लेसिंग, सौम्या आंटी को ब्लेसिंग, और विपिन अंकल को ब्लेसिंग, और मुझे भी ब्लेसिंग, और हमारे पूरे गुरु परिवार को बहुत सी ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, वी लव यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। अपना मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Thank you so much, Vipin uncle and Soumya aunty, for sharing my satsang. Thank you so much. आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज ऐसा हो सत्संग जी, मेरी आँखों में मुझे ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, तो मेरी आँखों में काफ़ी बहुत भारीपन सा रहता, काफ़ी टाइम से रह रहा था। तो मैंने कल एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी कह रही थी कि उन्होंने जो गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा होता है उसमें उन्होंने जल भर के जो गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा था, उस जल से वो रोज़ मॉर्निंग में अपनी आँखों में छींटे दिया करती थी। तो आज मैंने भी मॉर्निंग में ऐसे किया। गुरुजी का जो ब्लेस्ड लोटा में मैं रात को पानी भर के रखती हूँ, उसको मैंने उस जल को सवेरे उठ के अपनी आँखों में लगाया। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, एकदम से मेरी आँखों में इतनी तेज़ सी रोशनी आई, और एकदम से मेरी आँखों का एक आँख का जो भारीपन बहुत ज़्यादा था वो एकदम से ठीक हो गया। तो इसलिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कर रही हूँ कि मेरी आँखों का एकदम से एक आँख में जो भारीपन था वो तो ठीक है, दूसरी आँख में भी हल्का सा है। अब मैं रोज़ इसी को ही जल को डाला करूँगी, तो उम्मीद है कि मेरी आँखों में जो बहुत टाइम से भारीपन चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। गुरुजी आपका हर पल श्वास 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 शुक्राना है गुरुजी आपका। अनंतम 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 हर पल शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मे बाबा जी गुरुजी शावर हिज ब्लेसिंग ऑन यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज जन्माष्टमी का पावन त्यौहार है और 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये त्यौहार कैसे करूँगी, और मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई है। लेकिन संगत जी 26 अगस्त के दिन मैं सुबह से ही जल्दी उठ गई और मेरी तबीयत बहुत सही हो गई। मैं नहाई, स्नान वगैरह किया मैंने, और मैंने अपने गोपाल जी को, राधा रानी को और कन्हैया को, माता रानी को सबको स्नान करा के पूजा कराई भोलेनाथ की, गुरु महाराज की। और मैं गुरु महाराज जी का हृदय से शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरे कन्हैया की पूजा करवा दी आज मुझसे। नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाती, बहुत निराश हो जाती। साल भर का त्यौहार था और मेरी तबीयत ख़राब थी संगत जी। मैं बड़ी परेशान हो रही थी 2 दिन से। बेटा तैयारी कर रहा था कि मम्मी आप परेशान हो तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि उन्होंने मुझसे नंद गोपाल की पूजा करवा ली। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। शुक्राना गुरुजी की महिमा का संगत जी मैं क्या ही बखान कर सकूँ। कुछ दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे सेवा का अवसर दूंगा, तो मैं ये समझ नहीं पाई कि क्या ही सेवा देंगे गुरुजी।
तो मैं सुबह दूध लेने जाती हूँ, तो बच्चे एक लड़की थी, वो बंदरों से डर रही थी बहुत, उसको स्कूल जाना था। तो मैंने कहा रुको बेटा, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ। और संगत जी, मैंने उस बच्ची को वहाँ तक स्कूल तक छोड़ा बंदरों से बचाकर। अगर यही सेवा है तो गुरुजी मुझे बारंबार सेवा प्रदान करते रहें, मैं लोगों के काम आ सकूं संगत जी। बस गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, अच्छे कर्म करते हुए हम अपने गतवंते तक पहुँच जाएं संगत जी, अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। कहने सुनने में संगत जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, हमें इतना ज्ञान नहीं है। गुरुजी महाराज हमें क्षमा करें, पूरी संगत हमें क्षमा करे। सबको जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके जीवन में भी खुशियां हो। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी एक मैसेज और आया है कि मैं और तेरा कन्हैया दोनों तेरे घर आएंगे, तू जन्माष्टमी की तैयारी कर। देखती हूँ संगत जी कब आते हैं मेरे गुरुजी और कब मेरे कन्हैया मेरे घर चरण डालते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत इंतजार में उनकी प्यारी बेटी। जय गुरु जी। आज तारीख 25 अगस्त 2024, समय रात के 8:45। मैं विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रहा हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे गुरु जी ने 7 लगातार सत्संग, शुक्राना सत्संग करने के लिए बताया है, तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सतगुरु जी की ऐसी कृपा गुरु जी ने मेरे पर की है कि मेरे घर में पहले बहुत लड़ाई झगड़ा और प्रॉब्लम्स रहती थी। मेरे को जब से गुरुजी ने जनवरी 2024 से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से अभी तक मेरे घर में काफ़ी फर्क पड़ा है। संगत जी, हर तरह की पहले परेशानी रहती थी, जो भी छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाना। अब गुरुजी की ऐसी कृपा है कि अभी कुछ समझ आने लगी है। तो गुरु जी ने जब से मुझे जोड़ा है, महाशिव हैं हमारे गुरु जी, महाशिव हैं, उनकी अपार कृपा हुई है। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी। संगत जी, घर में ऐसी कृपा वो करते हैं गुरु जी मेरे कि इनकी अपार कृपा से मेरे घर में बहुत फर्क है। तो संगत जी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कृपा गुरु जी हमारे पूरी संगत पर करें और आगे उनका जो है वो बना रहे, उनका सब उनकी कृपा सारी संगत पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, गुप्त रखना चाहूँगी। और मुझे गुरु जी ने 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। आज 26 अगस्त को मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं।
संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग दिखाई देते थे और गुरुजी बताते थे कि ब्लैक मैजिक कुछ तेरे अपनों ने ही कर रखा है। और मुझे शुरू में ट्रस्ट नहीं होता था और डर भी लगता था। और अब जब मैं उन चीज़ों को सामने अपने देखती हूँ, वो चीज़ें मेरे सामने होती हैं और मैं समझ पाती हूँ। तो मुझे बहुत ही दया का भाव आता है कि ऐसे लोगों को के लिए कि इतना ईर्ष्या और घृणा में फंस जाते हैं लोग कि वशीकरण, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करती हैं। और मैं उन सभी ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से सद्बुद्धि मांगती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ब्लैक मैजिक का हर चीज़ के उपाय भी बताते हैं। ब्लैक मैजिक कैसे ख़त्म होगा, ब्लैक मैजिक और पितरों के दोष के लिए आप मुझे उपाय बताते हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमें खुद ही इन चीज़ों की नेगेटिविटी को बाहर लेके जाने का रास्ता दिखाते हैं। और पितरों के दोष के लिए शनिवार को आपने शनिदेव के आगे दिया जलाना और पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ाना, इस तरीके की परिक्रमा करना पीपल के पेड़ की, नवग्रह की, ये सारे उपाय आपने बताए हैं। शंकर जी, मैं सारे उपाय तो नहीं कर पा रही। गुरु जी ने बहुत से उपाय बताए और शीतला माता पे चुन्नी चढ़ाना, गुस्सा अगर आता हो तो, और काली माँ को श्रृंगार चढ़ाना, ये सारे उपाय गुरु जी ने मुझे बताए और सत्संग के माध्यम से। और संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। घर में कभी कभी जो घर की फीमेल्स होती हैं, उनको हम इतना वर्थलेस प्रूफ करते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो शायद ये उनके कर्मास होंगे कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको कोई भी सेल्फ वर्थ नहीं दे रहा है। तो हमारे पुराने कर्मों को काटने का गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने अपना एक छोटा सा योगा स्टूडियो खोला है और गुरु जी ने मुझे ये भी आगे मार्गदर्शन किया कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है। और मैंने डिप्लोमा इन यौगिक साइंस का फॉर्म भरा संगत जी, और उसमें मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। डिप्लोमा इन यौगिक साइंस में मेरे जो मार्क्स आए संगत जी, वो 52 आए
5+2 7 की ब्लेसिंग दी। संगत जी, तीसरा मैंने समझने की कोशिश करी कि जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है, और मैंने अपने आप को एमए इन साइकोलॉजी में रजिस्टर कराया। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और मेरी प्रैक्टिकल फाइल रह रही थी। ब्लैक मैजिक वगैरह होने के बावजूद, मैं ये सारा कुछ कष्ट होने के बावजूद गुरुजी की कृपा से मैं ये सारा कुछ कर पा रही थी, अपने आप को दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर पा रही थी। और संगत जी, वहाँ पर भी मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाजा, और वहाँ की डेट प्रैक्टिकल सबमिशन की 2/5/25 अगस्त को गई, जिसका टोटल अगेन 7 होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने बाथरूम क्लीनिंग का भी मैसेज दिया कि बाथरूम साफ रखो और आपका राहु इससे बिगड़ जाता है। संगत जी, इतना कष्ट होने के बावजूद मेरे परिवार वालों ने खाने के लिए मुझसे नाराज़ हो गए, ये काम नहीं करना है। और मैंने भी सिर्फ एक अपने पैरों पे खड़ा होने का सिर्फ मैं मन बना चुकी थी। घर में बहुत लड़ाई, घर में बहुत कलेश होने के बावजूद मैंने ये सेंटर खोला अपने घर के बिल्कुल नज़दीक। तो उसका भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रोज शुक्राना सत्संग मेरे जीवन में हो रहे हैं, और मैं ज़्यादा समय नहीं हुआ है जुड़े हुए मुझे गुरुजी से, लेकिन गुरुजी मेरे घर बहुत पहले आ गए थे। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत पहले ही गुरुजी का स्वरूप, छोटा स्वरूप दिया था, और तब मुझे समझ में नहीं थी, और छोटा स्वरूप मेरे पास जो था वो पर्स में ही रहता था, लेकिन मैं उसे कभी भी निकालती नहीं थी। तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, या मेरा समय नहीं आया था संगत जी। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, मुझे आपकी महिमा का नहीं मालूम था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरा जो 5वां सत्संग है, मैं गुरु जी को चाय प्रसाद का और चाय प्रसाद के अलावा भोग रोज रोज चढ़ाती हूँ। जाने अनजाने बहुत सी चीज़ें कैसे कैसे भोग लगाना है नहीं नहीं मालूम होता, तो उसके लिए भी गुरुजी हमेशा टेलीपैथी से कोई ना कोई सत्संग के द्वारा बता देते हैं। और मुझे गुरुजी ने चाय 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 प्रसाद में दर्शन दिए। इसमें चाय प्रसाद में संगत जी मुझे मोर के दर्शन हुए। और एक शुक्राना और भी सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जब गुरु जी से आपको लगाव होता है ना संगत जी, तो गुरु जी अपनी सारी बातें
बहुत ध्यान से सुनते हैं संगत जी। एक दिन मुझे सत्संग में जाने का न्योता मिला और मैं दिन में सोचकर बैठी थी, गुरुजी आज मैं क्या कपड़े पहनकर जाऊं। और मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी क्या आप भी वही कपड़े पहन के आओगे जो मैं पहन के आऊंगी। तो यकीन मानिए संगत जी, मुझे अंदर से टेलीपैथी हुई कि मुझे पिंक कलर का सूट पहन के जाना है और मुझे पिंक कलर के ही चोले में गुरुजी मिले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा गाते गाते, बहुत बहुत शुक्राना करते करते ये जीवन इस तरीके से ही कट जाएगा। तो बहुत से उपाय किए, काली माँ को श्रृंगार चढ़ाने का, शीतला माता का, और सारे कई बार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय हम करने का प्रयास करते हैं, कुछ उपाय रह भी जाते हैं। मुझे मेरी बेटी के लिए भी उन्होंने बताया, मेरे बच्चों के लिए भी बताया कि वशीकरण किया हुआ है। तो मेरी बेटी मुझे बहुत ही खराब तरीके से कई बार बोलती है और इसके लिए मुझे गुरुजी ने उपाय बताया और बताया कि ये बच्चों के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, इसलिए ये तेरे से ठीक नहीं बोलेंगे। तो बेटी के लिए खास बोला कि इसके ऊपर से 7 बार नींबू बार के थर्सडे के दिन जलाना है। तो गुरुजी हमारे को छोटे छोटे उपाय बताते हैं और खुद ही हमारा कष्ट काट देते हैं। और संगत जी, एक बार और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी संगत जी कि गुरुजी कई बार मुझे मैसेज दिखाते कि तेरे बेटे का कष्ट काट दिया है। मेरे बेटे की कॉलेज की फेयरवेल थी संगत जी, और कॉलेज की फेयरवेल मेरी गाड़ी से गया था और वो बताता है कि मैं सिर्फ यू टर्न ले रहा था और किसी गाड़ी ने ठोक दिया। संगत जी, उस गाड़ी को देखते हुए कोई कह नहीं सकता था कि जो व्यक्ति इसके अंदर बैठा था उसे चोट नहीं लगी। उसके दोनों दरवाजे ड्राइविंग सीट वाली साइड के बहुत बुरी तरह ठुक गए थे और इस प्रकार अंदर ठुक गए थे कि ऐसा लगता था कि जो भी व्यक्ति ड्राइव कर रहा होगा वो तो पूरी तरह से जख्मी होगा। तो मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो व्यक्ति जिन्होंने किया, जिनके थ्रू हुआ, वो उसके ऊपर हावी हो रहे थे और इसी तरीके से मेरे बेटे ने हमारे अंकल जी को फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है और मेरे अंकल जी बेटे को छुड़ाने गए और देखा कि बेटे को कुछ नहीं हुआ था। 4-5 घंटे के बाद ये केस को गुरुजी ने खत्म कराया, बेटे को बचाया। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रोज होते हैं और वशीकरण बताते हैं गुरुजी कि मेरे अंकल जी पे कर रखा है और अंकल जी भी बहुत ठीक से नहीं बात करते हैं और धमकी देते हैं कई बार, हाँ यहाँ से चले जाओ घर छोड़कर। उनका गुस्सा ऐसा नहीं है संगत जी, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है मुझ पर, बच्चों पे, सब पे उनका गुस्सा बहुत हावी हो जाता है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत प्रार्थना है गुरु जी
कि आप सारी चीज़ें ठीक कर दीजिए। और गुरुजी हमारे जाने अनजाने कितने कष्ट काटते हैं, इसका कोई बिल्कुल भी हम शुक्राना कर नहीं सकते। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है। मेरे ऊपर मारण क्रिया करी गई है संगत जी, और मुझे अब समझ में आता है, कभी बटरफ्लाई मुझे सफ़ेद रंग की मरी हुई मिल जाती है, और जबकि संगत जी कभी छिपकली मरी हुई मिल जाती है, कभी कबूतर मरे हुए मिल जाते हैं। तो गुरु जी अनंतम अनंतम कष्ट काटते हैं, और हम कितनी बीमारियों को जल प्रसाद से ही काट देते हैं। 10 साल के करीब हो गए थे इन्होंने कर रखा था, और मैं जल प्रसाद से ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे। मैं संगत जी लोटा गुरु जी के यहाँ से ब्लेस करा के लाई हूँ, तो मैं इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जिंदगी बेहतर गुरु जी के साथ हो रही है, और बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स रोज मिल रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी कि आपने मेरा मेरा सत्संग सुना, और मैं आप अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी, मैं सौम्या आंटी का और विपिन अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने का। धन्यवाद।